हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम रेगुलर एक्सप्रेशन का लास्ट पार्ट करेंगे, दैट इज द जॉइन फंक्शंस। ठीक है, और इसके बाद हमारा ओवरऑल रेगुलर एक्सप्रेशन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट करेंगे जो 3-4 वीडियोस में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ओवरऑल हमारा पर्ल के मेन कॉन्सेप्ट्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे। बेसिक जो पर्ल है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज के टॉपिक में हम जॉइन फंक्शन से शुरू करते हैं जो रेगुलर एक्सप्रेशन का पार्ट है। अब जॉइन फंक्शन को क्या करता है? जॉइन फंक्शन होता है जो स्प्लिट फंक्शन के ऑपोजिट होता है। जैसे स्प्लिट फंक्शन में हम जो एरे का एलिमेंट या कोई स्ट्रिंग है आप उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग में, बट इसमें हमारे पास क्या होता है, जॉइन फंक्शन में हम उन सब स्ट्रिंग्स को कंबाइन करके एक होल स्ट्रिंग में या एक होल एरे में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि वी जॉइन द एलिमेंट्स इनटू अ सिंगल स्ट्रिंग यूजिंग अ delimiter pattern. So delimiter pattern can be anything, can be a space, it can be a @ or anything. So to separate each element we use a delimiter part. Okay, so it is opposite of a split function. So now we comes to the syntax of the join function. सो हेयर तो आप देख सकते हो कि यहाँ जॉइन फंक्शन के सिंटेक्स के लिए सबसे पहले आपने लिखना है जॉइन, फिर आपको देना पड़ेगा पैटर्न, फिर उसके बाद आपको दे सकते हो वेरिएबल नेम, और यहाँ पे है एडिंग कैरेक्टर। सपोज आपके पास एक एग्जिस्टिंग सबस्ट्रिंग है या स्ट्रिंग है, उसमें आपने एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर ऐड करने हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, या पर्टिकुलर सेक्शन में भी ऐड किया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं कि हमें जॉइन फंक्शन को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो हम अपना जो पार्ट हमारा जो आईडीई है पर्ल का, हम उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले अब हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, बहुत सारे तरीकों से ज्वाइन कर सकते हैं, मैं वो आपको एक एक करके बताऊंगी। जो फर्स्ट वे है उसमें हम क्या हम करते हैं, वी कैन ज्वाइन अ कॉलन। ठीक है, ज्वाइन अ कॉलन इन बिटवीन ईच एलिमेंट्स ऑफ एरे। सो हम इसमें क्या करेंगे, ज्वाइन कॉलन in between each element of array. So इसको हम परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। सपोज मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है my @vowels, तो हम सारे वॉवल्स को हम कैटेगराइज कर लेते हैं। सपोज हमने यहाँ पे अभी 3 वॉवल्स डाले। ठीक है, सबसे पहले हमने दिया ए, फिर हमने नेक्स्ट दे दिया ई, फिर हमने दे दिया इसमें नेक्स्ट आई। ये हमारी वॉवल्स होगी। ठीक है, फिर हम करते हैं इसको सेमीकोलन। अब ये हमारा एक एरे तैयार हो गया। एरे में हमारे पास कैरेक्टर एरे हमने क्रिएट किया है, जो वॉवल नाम से हमने इसको सेव किया है यहाँ पे, और जिसमें नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है वो 3 हैं, AEI। ये एक स्ट्रिंग हमारे पास एरे हो गया, मींस कैरेक्टर एरे। ओके, सो अब अगर हमें इसमें जॉइन फंक्शन अप्लाई करना है इस हमारे जो वेरिएबल में, सो हम क्या करेंगे, my, फिर हमने एक स्ट्रिंग तैयार किया सपोज str, और इसमें हम स्टोर करेंगे जॉइन का रिजल्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने यहाँ पे कॉलन ऑप्शन लगाया, ये हमारा पैटर्न है। जैसे मैंने आपको जॉइन का सिंटेक्स इस स्लाइड में करवा रखा है। देखो यहाँ पे जॉइन के बाद आपको क्या देना है, पैटर्न, जो हमने कॉलन दिया अभी। ठीक है, उसके बाद आप वेरिएबल नेम दोगे। उसके बाद जो हमारा सेकंड सिंटेक्स है, सिंटेक्स में हमारे पास आता है वेरिएबल नेम। तो आप वेरिएबल नेम में किसी भी टाइप का वेरिएबल दे सकते हो, जैसे कि आपने स्केलर वेरिएबल्स दे सकते हो। इस केस में मैं एरे दे रही हूँ जिसमें मेरा स्ट्रिंग स्टोर हो रखा है, दैट इज द वोवेल्स। ओके, ये हमारा क्या है, ये हमारा वेरिएबल नेम है। तो इसके थ्रू हमारे पास क्या होगा ऑपरेशन, कि हमें हर स्ट्रिंग के जो एलिमेंट है उसके आगे हमें कॉलन का साइन प्लेस करना है। ये इसीलिए हम कर रहे हैं। तो अब हम इसे प्रिंट करते हैं। प्रिंट हमें क्या प्रिंट करना पड़ेगा, हमें str प्रिंट करना पड़ेगा, क्योंकि जॉइन का ऑपरेशन वही परफॉर्म हुआ है। इसको हम सेव करते हैं और इसको हम रन करते हैं। आप यहाँ देख सकते हो AEI, इसके हर कॉलन के बीच, हर कैरेक्टर के बीच में कॉलन है। तो आप देख सकते हो कि हम इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपके पास सेट ऑफ कैरेक्टर्स हैं, उन कैरेक्टर्स पर
के बीच में आपको एक पर्टिकुलर सेम सिंबल प्लेस करना है, सेम कैरेक्टर पैटर्न प्रिंट करना है, तो उस केस में हम जॉइन मेथड का यूज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट मेथड करते हैं, जो एक मिनट, जो हमारा सेकंड वे है वो कौन सा है। अब हमें क्या करना है, हमें करना है ज्वाइन करना है। हमें इस केस में भी हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। बट क्या ज्वाइन करना है, हमें सपोज हमें ज्वाइन करना है माइनस वोवल्स। सपोज मुझे यहाँ पे ज्वाइन करना है माइनस वोवल्स, ओके, ये मुझे ज्वाइन करना है। अब वो ज्वाइन कहाँ करना है, पहले ये प्लेस आती है विद एक मिनट, with there is some problem with the output of first one, ओके। मतलब मुझे एक्चुअली में मुझे जब भी हमारे पास आउटपुट हो जाएगा ना, उसके जस्ट राइट पे मुझे वोवल्स अटैच करना है, ठीक है, आउटपुट ऑफ द फर्स्ट वन। तो हम इसको रन करके देखते हैं कि कैसे इंप्लीमेंट होगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक वेरिएबल मैं क्रिएट कर लेती हूँ, माई डॉलर डेटा से मैंने एक वेरिएबल बना दिया, उसमें मैं ज्वाइन का ऑपरेशन चलाऊंगी। अब ज्वाइन में हमारा पैटर्न क्या होगा, पैटर्न होगा हमारा हाइफन, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक हाइफन प्लेस करना है। और उसके बाद हमारा पास क्या पैटर्न आएगा, उसके बाद कॉमा के बाद हमें देना पड़ेगा अपना वेरिएबल नेम जिसमें हमारा आउटपुट आया। हमारा आउटपुट किस में आया था, str में हमारा आउटपुट आया था, तो हम यहाँ पे दे देंगे डॉलर str, हमारा आउटपुट था। फिर उसके बाद जब भी आपको ऐड करना होता है कोई भी कैरेक्टर, तो मैंने आपको 3 पैरामीटर बताए थे, कौन से, एक था पैटर्न, दूसरा था वेरिएबल नेम जिसमें आपने डॉलर str लिखा है, और थर्ड होता है ऐड कैरेक्टर। इफ यू वांट टू ऐड समथिंग, सो दिस विल बी द थर्ड पैरामीटर। सो आपने लिख दिया यहाँ पे वोवल्स, तो हम इसे सेव कर देते। अब इसको प्रिंट करना होगा तो हमें किसको प्रिंट करना पड़ेगा, डेटा वेरिएबल को। सो हम प्रिंट करते हैं यहाँ पे डॉलर डेटा वेरिएबल, ओके। सो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब हम सेव करके इसको रन करते हैं। अब आप देख रहे हो यहाँ पे AEI के साथ में हमारे राइट साइड में हमारा आउटपुट वोवल्स प्रिंट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रिंट कर सकते हो। अब हम थर्ड सिनेरियो पे जाते हैं। जो थर्ड केस है उसमें हमें क्या ज्वाइन करना है। थर्ड केस में व्हाट आई विल डू, सो आई विल ऐड द 2 more characters in the original array. Suppose my original array is the vowels. Vowels is my original array and I want to add 2 more vowels in this array, okay. So AEI, I want to add O and U vowels. So we want to add 2 or more characters, okay, characters in the original array. So for this I have to create an first variable string जिसमें आउटपुट आ रहा था। आउटपुट क्या आ रहा था, हमें आउटपुट आ रहा था AEI with the hyphen in between, ओके। सो इसके साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा 2 और कैरेक्टर्स, ठीक है। तो मैंने ज्वाइन लगाया, उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सिंगल कॉमा, ठीक है। उसके बाद हम यूज करेंगे वेरिएबल, हमारा वोवल्स है वेरिएबल, और उसके बाद हम ऐड कर देंगे 2 कैरेक्टर्स, दैट इज O एंड U। इसको हम यूज करते हैं और कंप्लीट कर, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट कर लेते हैं, एस्केप। अब हम यहाँ पर कर लेते हैं प्रिंट, ओके। प्रिंट, हमें प्रिंट क्या करना है, डॉलर स्ट्रिंग को प्रिंट करना है हमें अपने, और हम इसको रन कर देते हैं। अब हम इसको सेव करते हैं, ओके। तो अब आप यहाँ देख सकते हो हमने अपने ओरिजिनल स्ट्रिंग जो वोवल्स एरे था उसमें 2 और एलिमेंट्स ऐड कर लिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रिंट कर सकते हो।
तो ये हमारा था कंप्लीट जॉइन फंक्शन, हमें इसे कैसे इंप्लीमेंट करना है। आप बहुत सारे डिफरेंट सिनेरियो में इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। वो सिचुएशंस तब आपको पता चलेंगे जैसे जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर या कोई प्रोग्राम बनाने लगोगे, तो जिस तरह से सिचुएशन सामने आती है उस तरह से आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो यूजिंग दीज पैटर्न मैचिंग, स्ट्रिंग मैचिंग, एरेज और जो लूप्स मैकेनिज्म्स के थ्रू, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने स्लाइड की तरफ। नाउ कम्स टू द पर्ल फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट। File handling is the most important part in any programming language. A file handle is an internal Perl structure that associates with a file name. So, Perl file handling is important as it is helpful in accessing the file such as text files, log files, or the configurations files. So, the file handlers are capable of creating, reading, opening and closing a file. So we can use a various methods or we can say a file handling methods to create, read or open and close a files. These type of functions are called a file related operations. Okay, तो same operations आपने C++ में भी परफॉर्म किए हैं, ठीक है। तो हम वही ऑपरेशंस आप पर्ल में फाइल हैंडलिंग के थ्रू परफॉर्म करेंगे। ओके, सो फर्स्ट हम ऑपरेशंस पे आएंगे, पर्ल क्रिएट फाइल फंक्शन। ओके, सो वी कैन क्रिएट अ फाइल लाइक अ फाइल 1.txt विद द हेल्प ऑफ द ओपन फंक्शन। ओके, सो हम शुरू करते हैं, ओपन फंक्शन हमें कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। सो अब हमें यहाँ पर हम एक फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम करते हैं। अब हमारे पास एक्चुअली में जैसे हमारे पास C++ लैंग्वेज में फाइल को जब हम ओपन करते हैं, ठीक है, तो वो किसी पर्टिकुलर मोड में ओपन होती है, ठीक है। चाहे आपको रीड मोड चाहिए, आपको चाहे राइट मोड चाहिए। सपोज इफ यू वांट टू ओपन अ फाइल इन अ राइट मोड, देन यू हैव टू यूज द ग्रेटर देन साइन। ओके, यू हैव टू यूज द ग्रेटर देन साइन लाइक दिस। सो if you want to open a file, okay, so जो फर्स्ट पैरामीटर आपको देना पड़ता है वो होता है कि आपको फाइल का पाथ डिसाइड करना है या फिर आपको फाइल का नेम देना है। तो हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं फाइल नेम से, ठीक है। आप यहाँ पे पाथ दे सकते हो पूरा, और अगर इसी फाइल के साथ आपको क्रिएट करनी है फाइल तो आप डायरेक्टली क्रिएट कर लो। सपोज मैंने फाइल का नाम रखा है file1.txt, ओके, तो यही मैं नाम रख लेती हूँ। अब मुझे ओपन करना है फाइल को, तो फाइल को ओपन करने के लिए हमें हमारे पास जो मेथड होता है, वो जो मेथड है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड द ओपन मेथड। ओके, ओपन मेथड इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस। सो मैं यह शुरू करूंगी ओपन मेथड, और इसमें पहला पैरामीटर क्या आता है, इसमें पहला पैरामीटर होता है कि आपको यहाँ फाइल पॉइंटर क्रिएट करना है। तो फाइल पॉइंटर क्रिएट करने के लिए हमें माई कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, और यहाँ पे हम फाइल पॉइंटर से एक पॉइंटर क्रिएट कर देंगे और हम इसमें कर देते हैं $। ओके, तो इस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, हमारा फाइल पॉइंटर रेडी हो गया। उसके बाद जो सेकंड पैरामीटर होता है वो होता है मोड, कि आपको किस मोड में क्रिएट करना है। अगर आप ग्रेटर देन साइन रखते हो तो इसका मतलब वो राइट मोड में ही आपका फाइल ओपन होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद आप क्या करोगे, आप यहाँ पे फाइल का पाथ दोगे। फाइल का पाथ आपका किसमें स्टोर है, यहाँ पे फाइल नेम में, तो हम ये यहाँ प्लेस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि हम कोई एरर आए तो मैसेज भी आए, तो आप यहाँ पे एक डाई मैसेज लगा सकते हो। किसी ने जिसने भी PHP लैंग्वेज की होगी उसको डाई मेथड के बारे में पता होगा। ये एक वार्निंग और मैसेज होता है एरर मैसेज प्रिंट करने के लिए, कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, तो प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा, वो मैसेज जरूर दिखाएगा कि हाँ आपको एरर आ रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मैसेज लिख सकते हैं कि कुड नॉट ओपन फाइल, और उसका नाम बता देंगे कि कौन सी फाइल ओपन नहीं हो रही, फाइल नेम। ओके, फाइल नेम,
इसको हम सिंगल कोट्स में डाल देंगे ताकि ये सब्स्टिट्यूट हो जाए यहाँ फाइल नेम की वैल्यू, और फिर हम लिख देंगे इसको, यहाँ पर हम ये मेंशन करेंगे एक्सक्लेमेशन साइन। तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमें बता देगा एरर। ओके, सो इस तरह से हम बता